हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं बताऊंगी बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ आप छोड़ भी सकते हो। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगी। मैंने अपने सामने, आपको दिख रहा होगा कि मैंने सिलेबस खोला हुआ है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो मैं उससे बताऊंगी आपको कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी अपने माइंड में रखनी है जिससे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सके, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हमें बहुत ही पढ़ के फिर हमारे मार्क्स, अभी भी आप ये वीडियो देख लो, अपने मन में स्ट्रैटेजी बना लो कि ऐसे करना है, तो उससे भी आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी सेक्शन ए की। देखो सेक्शन ए में क्या है, एक है थ्योरी ऑफ डिमांड, जो 3 चैप्टर कवर होते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एंड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तीनों में से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। देखो, कंज्यूमर बिहेवियर में से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही क्वेश्चन आता है। देखो सेक्शन ए में से क्या है कि अगर तो आपको दोनों लॉ आते हैं तो आप वो वाले अटेम्प्ट कर सकते हो। मे बी ये भी हो सकता है कि इंडिफरेंस आपको लॉ आए, मतलब एक लॉ को सिर्फ एक्सप्लेन करना, तो उसकी लेंथ को बनाना, वो 6 पेजेस में या 5 पेजेस में लाना, वो मुश्किल हो जाएगा। तो इससे अच्छा वो होगा कि आप इंडिफरेंस कर्व अप्रोच वाला चैप्टर को, उसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अटेम्प्ट करना। थ्योरी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी वाला इंपॉर्टेंट तो है, बट आप वो वाला चैप्टर छोड़ सकते हो, इन दोनों पे ध्यान दे सकते हो, बिकॉज इन दोनों में से आपके पक्का है कि कई बार तो थ्योरी ऑफ डिमांड को वो लेते भी नहीं है। आपने मोस्टली देखा होगा कंज्यूमर बिहेवियर एंड इंडिफरेंस वाले को लेते हैं। अगर बाई चांस एक थ्योरी ऑफ डिमांड का भी आ गया, बट आपको इन दोनों में से एक तो मिलेगा ही मिलेगा, तो कंज्यूमर बिहेवियर में से आपको दोनों लॉस को अच्छी तरह करना है, वो कर लेना, और इंडिफरेंस कर्व वाला चैप्टर अच्छी तरह कर लो। वो आ जाता है एक्सप्लेन इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इन डिटेल। तो एक चैप्टर अगर आपको पूरा ही बोल दिया तो फिर उसमें कितना कुछ एक्सप्लेन करने को, लेंथ तो कितनी अच्छी तरह बन जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सेक्शन ए में से सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है, और 2 चैप्टर जो अच्छी तरह कर लो वो है कंज्यूमर बिहेवियर एंड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है, इसमें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वाला चैप्टर, इसमें 2 लॉ है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं पेपर में। ये वाले दोनों लॉ आपने करने ही करने हैं, ठीक है। एंड ये चैप्टर भी वैसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू वाला चैप्टर। आप उसमें से जो मैंने अभी आपको चैप्टर बताया, ठीक है, उसमें 2 लॉ ही कर लो, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर बाई चांस वो वाले 2 लॉ नहीं आए तो रेवेन्यू वाले चैप्टर में से आपको ये वाला क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। कौन सा? रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये जो लाइन इधर लिखी हुई है, सेम यही क्वेश्चन बन जाता है। तो ये वाला चैप्टर आप मत छोड़ना, इसमें से आप ये वाला कर लो, इसमें इतना कुछ बन जाएगा, लेंथ भी बन जाएगी। तो बी सेक्शन में से आपका रेवेन्यू वाले में से कर लेना, ठीक है। ये वाला चैप्टर आप पढ़ भी ये वाला इससे ही तैयार कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है परफेक्ट कंपटीशन। अब ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्वेश्चन बनता है, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म एंड इंडस्ट्री एंड परफेक्ट कंपटीशन। ये पक्का आपको आता ही आता है। उसके साथ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक में आपको एक देखने को मिलेगा, या तो इसमें से आ जाएगा या इसमें से आ जाएगा, ठीक है। बट ऐसे नहीं करना कि आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन वाला करना है, नहीं, ये मत करना, ठीक है। आप मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक में से एक को पढ़ के रखना, बिकॉज ऐसे भी एग्जामिनर कर सकता है कि सिर्फ मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक में से सी में दे। तो उसमें आप क्या करोगे? आप कहोगे मैम परफेक्ट कंपटीशन वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट एक चैप्टर मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक का तैयार करके रखना। ऐसे हो सकता है मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक वाला ही दोनों आ जाए क्वेश्चन, परफेक्ट कंपटीशन का आए ही ना। बट मैं आपको PYQs जो इतने पेपर हो चुके हैं उसमें से बता रही हूँ आपको कि परफेक्ट कंपटीशन में से ही आता है, ठीक है। बट फिर भी एक चैप्टर आप इसके साथ
तैयार करके रखना, ऐसे मत करना, बिकॉज जिसमें देखो हर सेक्शन में 3-3 चैप्टर, मैं उसमें से कह रही हूँ आप 2 कर लो, उसमें से एक में से तो क्वेश्चन आता ही आता, कर सकते हो। इसमें क्या है कि मोनोपोलिस्टिक में से एक आ गया, तो परफेक्ट कंपटीशन में से एक आ गया, तो फिर आप, मैं कह रही हूँ परफेक्ट कंपटीशन के साथ चले जाना। बट अगर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक में से आ गया तो आपको आपको चैप्टर एक सेक्शन में से करने ही पड़ेंगे, ठीक है, तो करके रखना। नेक्स्ट जो मैं कह रही हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है डी सेक्शन, नेशनल इनकम वाला एंड कंजम्पशन वाला। इसमें से आपको हमेशा क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं और सेम मिलते हैं। नेशनल इनकम को कहते हैं एक्सप्लेन कर दो पूरा डिटेल में, ठीक है, या उसके मेथड्स के बारे में, या इंपॉर्टेंस पूछ लेते हैं नेशनल इनकम में। इसमें इतना कुछ है बताने वाला, इतने फॉर्मूलेज हैं, इतनी अच्छी इसकी लेंथ बन जाएगी ना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि किसी क्वेश्चन को मैं लिख के भी आपको दिखाऊं 6 पेजेस में, तो वो भी आप मुझे बता देना, मैम ये क्वेश्चन है, इसको हमें लिख के बता दो, बिकॉज डी सेक्शन में से सेम रिपीटेड वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप वो कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, की इन साइकोलॉजिकल ऑफ लॉ ऑफ कंजप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आपको इसलिए कंफर्म कह रही हूँ कि बाकियों का कंफर्म नहीं है कि आ सकता नहीं, इसमें आपको आएगा ही आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको डी सेक्शन पूरा करना चाहिए, ठीक है। बाकियों में से आप को जैसे मैंने आपको बताया वैसे तैयारी करनी चाहिए। अपने माइंड में हर पेपर को देने से पहले एक स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी होती है कि हमने पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे तो फिर वो पेपर ऐसे नहीं क्लियर होता। अब ये वीडियो देखने के बाद आपने अपने मन में बना लिया, ठीक है यार ये वाले सेक्शन में से मैंने ऐसे करना है, तो आपको ऐसे फिर वही वाले चैप्टर पढ़ के वो वाले क्वेश्चंस को तैयार कर लो, ठीक है, और आपको कुछ उसमें है ही नहीं दिक्कत। आई होप आपको समझ आई होगी कि स्ट्रैटेजी को कैसे ये बनाना है, कैसे करना है, ठीक है, अपने पेपर को कैसे इसमें से फुल मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।